वे कुफ्फार चाहे कैसे भी मसल बयान करेंगे, मगर तुम्हारे पास उसका बिल्कुल ठीक नियमता जवाब है। और तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं। अब मौलाना टेलीविज़न पर ही नहीं आते। हम कहते हैं कि कुरान एक झूठ का पुलिंदा है, कुरान में ऐसी बातें हैं जो मानवता विरुद्ध हैं, लेकिन आप आते नहीं। जो लोग क़यामत के दिन अपने मोहसिनों के बल जहन्नुम के झुकाए जाएंगे और बदतर जगह में होंगे हम, और एक से ज़्यादा रास्ता भटकने वाले। और कोई बदतर जगह नहीं है, कोई जन्नत और जहन्नुम नहीं है, सब झूठ फैलाया गया तुम लोगों ने। सिर्फ उस समय के मोहम्मद साहब ने सीधे साधे अरबियों को डराने के लिए, और अलबत्ता हमने मूसा की किताब अता की, उसके साथ भाई हारून को वजीर बनाया। कह रहा हमने मूसा की किताब अता की तुमको। और मूसा जो है वो मौजिज़ है, और यहूदी मानते ही नहीं कि जो मौजिज़ है वो तुम्हारा पैगंबर है। तुम ज़बरदस्ती चोरी कर रहे हो, क्योंकि तुमको तो ये साबित करना ना इस्लाम सबसे पुराना है। और मज़े की बात है, अगर इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे शुरू से ही था तो फिर मोहम्मद साहब पहला मुसलमान क्यों थे? उनकी पत्नी क्या था नाम, खदीजा बिन खालिद जो एक ईसाई थी, वो पहली मुसलमान क्यों बनी? तो हमने कहा तुम दोनों उन लोगों के पास जो हमारी कुदरत की निशानियों को झुटलाते हैं, जाओ समझाओ, अब तक ना माने। हमने उन्हें खूब बर्बाद कर डाला। ये तो बर्बाद का काम तो अल्लाह का काम बर्बाद का ही है, और करता क्या अल्लाह। तो भाइयों, आज हमने ये करीब बर्बाद कर डाला, बर्बाद, हाँ जी, बर्बाद कर डाला। ये हमने 36 आयत आज अल नूर की ली है। कल और आयतें बताएंगे और ये साबित कर देंगे कि वास्तव में कुरान मानवकृत है, मनुष्य ने लिखा है। मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों को दिया, बहुत बड़ा धोखा इंसानियत को दिया। इंसानियत शर्मसार हो गई, और आज सिर्फ इसलिए गैर मुस्लिमों की हत्याएं की जा रही हैं कि वो इस्लाम और कुरान को, झूठी पुस्तक को नहीं मानते, जिसमें साइंस भी गलत है तो उसको क्यों माने। तो ये नफ़रत का जो बीज बोया, इसको अगर ये दीन समझ रहे हैं वो लोग, तो मैं कहता हूँ उनको सद्बुद्धि दे, वो अपनी बुद्धि और मस्तिष्क का उपयोग करें और मानवता की तरफ लौटें। और इसी के साथ में एक किताब है मैंने जो अभी लिखी है, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, के ब्लेस्फेमी के नाम पर किस तरह गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में कत्ल किया जा रहा है, जिसमें ईसाई, हिंदू और सिख लड़कियों को जबरन अगवा कर लिया जाता है। और एक लड़की की इसमें कहानी है जिसने एक मुसलमान के कटोरे से पानी पी लिया, उसको किस तरह बर्बाद किया इन पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ने, इस्लामिक आइडियोलॉजी ने। तो इस किताब को जरूर पढ़ें, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी भाई विजय कुमार पाल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इसी के साथ के आशा भरी नज़रों से देखते हुए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल और शेयर ज़्यादा करो, क्योंकि मेरे चैनलों की रीच घटा दी गई है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।